नमस्कार, आप देख रहे हैं जाला दस्तक न्यूज। पांडे पिता राजेश पांडे हैं। ये अहियापुर थाना अंतर्गत बखरी टर्मा के रहने वाले हैं। इनको नई दिल्ली में संगम विहार से लाया गया था पूछताछ के आधार पर। प्रारंभिक पूछताछ के आधार पर बहुत सारी बातें सामने नहीं आ पाई और फिर इनको हम लोगों ने पीआर पर रिलीज़ किया। पर फिर जो टेक्निकल एविडेंस आए उनके आधार पर हम लोगों ने इनको अरेस्ट कर लिया है और जो इनसे पूछताछ की गई है उसके आधार पर पुनः जो घटना हुई, घटना के जो वीडियो फुटेज हमारे पास थे, जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य हमारे पास थे, उसके आलोक में जो बात सामने आई है कि विशाल पांडे ने अपने दो साथियों के साथ इस घटना को कारित किया। बाइक से वहाँ पर गए थे और संभवतः उस समय नशे में थे। पूछताछ के आधार पर इन्होंने बताया कि ये शराब और स्मैक आदि कहाँ से खरीदते थे। उन जगहों पर छापामारी की गई है और छापामारी के क्रम में लगभग 46 पुड़िया स्मैक और 25 पेटी विदेशी शराब भी बरामद की गई है। ये जो बरामदगी हुई है इसके लिए पृथक से हम लोग कांड दर्ज कर रहे हैं और उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। तो अभी तक जो ये विशाल पांडे हम लोगों को इस कांड में गिरफ्तार हुए हैं, इनके पिता का नाम राजेश पांडे है। इनका विस्तृत आपराधिक इतिहास है। 2018, 19 और 21 के कुल मिलाकर 9 कांड हैं। इन सारी चीज़ों की सूची हम लोग आपको दे रहे हैं। इस कांड में इनके साथ आएगी और वो सूचना भी हम लोग आपसे शेयर करेंगे। लूट का कोई रकम वगैरह बरामद है जो पैसे लूटा गया था? देखिए, जब ये जो घटना हुई है इसमें जो 3 लोग कुल मिलाकर अभी तक हम लोग की जानकारी के हिसाब से शामिल थे। तो इस घटना में इनके पास से जो हथियार विशाल पांडे ने इस्तेमाल किया था वो बरामद हो गया है। लूट की रकम, कुछ रकम लगभग 10,000 के आसपास विशाल पांडे का कहना है कि 7,000 रुपये इन्होंने लिए थे। प्राथमिकी में 1.5 लाख की रकम आई थी, लेकिन रकम हम लोगों के पास इसलिए बरामद नहीं हो पाई है क्योंकि ये घटना करने के बाद दिल्ली भाग गए थे। तो वहाँ इनका कहना है कि हमने वो रकम वहीं पर अपनी अय्याशी के कामों में खर्च कर दी है और वहाँ से पूछताछ के लिए इनको लाया गया था। वहाँ पर यह रकम हम लोग बरामद नहीं कर पाए हैं। तो रकम बरामद नहीं हुई, लेकिन घटना में प्रयुक्त जो उनका हथियार है जो इन्होंने इस्तेमाल किया है वो बरामद हो गया है। और कौन से किस प्रकार के कपड़े पहने थे, क्या चीज़ें हैं, इन लोगों का टावर लोकेशन क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग साक्ष्य के क्रम में अपनी कांडदंडकी में दर्ज कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। घटना के पीछे मोटिव क्या था जो पूछताछ? घटना के पीछे यही मोटिव अभी तक समझ में आया कि ये लोग बहुत 3 लोगों में से कम 2 लोग तो स्मैक के नशे में उस समय थे और इनको लग रहा था कि कुछ पैसे वहाँ से मिल सकते हैं। तो इन लोगों ने उस स्थान की पहले भी रेकी की थी और वहाँ पर गए थे। इन्होंने अनुमान लगाया था कि वहाँ पर कुछ रकम ये लोग रखते हैं और लूट करने के क्रम के लिए ही इन्होंने इस घटना को कारित किया था। इनका कोई आपराधिक गिरोह भी है जो इस तरह की घटना